सखी रे बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी रे बांके बिहारी से। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास जब बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते हैं, और इसके पीछे का भी कारण है। स्वामी हरिदास जी जो थे वो राधा जी और कृष्ण जी के परम भक्त थे, और वो राधा जी और कृष्ण जी को सखी भाव से मानते थे, यानी सखी भाव के रूप में उनकी भक्ति करते थे। उनकी सखी भाव की उपासना से यानी प्रसन्न होकर कुंज बिहारी यानी श्री कृष्ण और श्यामा जी यानी राधा जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए, और वे वहीं नित्य विहार करने लगे। के बाद स्वामी हरिदास जी ने साधना की, और उसी साधना के दौरान उनकी प्रार्थना पर श्री राधा जी और कृष्ण जी युगल मूर्ति के रूप में प्रकट हुए, और वही युगल मूर्ति जो है वो बांके बिहारी मंदिर में स्थापित की गई, जो कि स्वयंभू है। तभी से मान्यता है, यदि हम बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते हैं तो बिहारी जी अधिक प्रसन्न होते हैं। के अलावा जैसे बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती है, दूसरा उनकी जो छवि है उनकी मूर्ति के सामने सेकंड्स के अंतराल में पर्दा क्यों डाल दिया जाता है, तो इसका भी कारण है कि वो जो स्वामी हरिदास जी जो थे वो कृष्ण जी को बाल रूप में मानते थे, यानी उनकी भक्ति बाल रूप में ही करते थे। तो वो सोचते थे कि जैसे मंगला आरती नहीं होती है, तो मंगला आरती इसलिए नहीं होती है कि स्वामी हरिदास जी जो थे उनके निधि वन में देर रात्रि तक यानी उनके साथ खेलते थे, भगवान रात्रि में ही खेलते थे। तो हरिदास जी को ऐसा लगता था कि भगवान थक गए हैं, यानी कृष्ण जी थक चुके हैं, तो उनको देर से सुबह उठाते थे, इसलिए वहाँ पर मंगला आरती नहीं होती है। दूसरा पर्दा जो डालते हैं उनके सामने, तो पर्दा डालने का भी यही एक रीज़न है कि लाड़ प्यार से, यानी वो इतने सुंदर, उनका बाल रूप इतना सुंदर कि अगर कोई उनको ध्यान से देखेगा ना तो उनको नज़र लगा देगा, इसलिए उनके सामने सेकंड्स के अंतराल में उनके सामने पर्दा डाल दिया जाता है। तो ये 3 रीज़न बांके बिहारी मंदिर में जैसे जाते हैं तो सबसे पहले श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलना चाहिए, इससे जो कृष्ण जी हैं वो अधिक प्रसन्न होते हैं। कुंज बिहारी श्री हरिदास। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।